तो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके लिए जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वाटर इमेजेस। और वाटर इमेजेस जो है वो क्लास 7 से शुरू हो रहा है। तो देखिए, वाटर इमेजेस जो हम स्टार्ट करेंगे, पहले आपको उसका हम ड्रिल 1 स्टार्ट करेंगे। तो ड्रिल 1 के लिए हम आपको जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बताने जा रहे हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है अपसाइड डाउन, यानी जो पोर्शन ऊपर लिखा है इस तरह से है यू, अगर तो उसका वाटर इमेज इस तरह से होगा, लाइक दिस। और अगर पी है तो पी का जो वाटर इमेज है वो इस तरह से होगा। मतलब देयर इज नो लेटरल इन्वर्शन, लेटरल इन्वर्शन नहीं आएगा। आई एम यूजिंग द वर्ड नो लेटरल इन्वर्शन, मतलब लेफ्ट साइड राइट और राइट साइड लेफ्ट चेंज नहीं होगी। क्योंकि ऐसा बच्चे कई बार गलती करते हैं कि मिरर इमेजेस में लेफ्ट साइड हमने बताया था राइट बन जाएगी, राइट लेफ्ट बन जाएगी, वो लेटरल इन्वर्शन होता है। लेकिन मिरर इमेज जो हमारा ये वाटर इमेज है इसमें ऐसा नहीं होता। वाटर इमेज में सिर्फ अपसाइड डाउन होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी चीजें उल्टी लटक जाती हैं, बिल्कुल रिवर्स हो जाती हैं। तो देखते हैं एग्जांपल। फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से हम देखिए ड्रिल 1 का कर रहे हैं। जो वर्ड लिखा है कोर्डियल, कोर्डियल है मतलब देखिए सी से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन में आंसर आएगा वो भी अल्फाबेट सी से शुरू होना चाहिए। ये एल से शुरू हो रहा है तो ये एलिमिनेट हो गया। ये भी एल से शुरू हो रहा है, ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी एल से शुरू हो रहा है, ये भी एलिमिनेट हो गया। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमें पता चल गया कि जो वाटर इमेज है उसमें सिर्फ अपसाइड डाउन होता है, लेटरल इन्वर्शन नहीं होता। यानी सी से अल्फाबेट शुरू हो तो सी से ही आएगा। इट मींस सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 1। सेकंड की बात करते हैं। वर्ड लिखा है सुपरफ्लॉस। सुपरफ्लॉस में देखिए एस यू और पी का पहले हम इन तीन अल्फाबेट का वाटर इमेज देखेंगे। उल्टा हो जाएगा एस यू, और देखिए पी का वाटर इमेज नहीं लिखा इन्होंने, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ये ओ यू एस से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एलिमिनेट हो गया। यहां देखिए एस का, यू का और पी का इन्होंने लिख दिया था। उसके बाद ई आर का, देखिए आर का इन्होंने मिरर इमेज लिख दिया, वाटर इमेज लिखना चाहिए था क्योंकि अपसाइड डाउन होता है। तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। यानी हमारे पास जो बचा है वो ऑप्शन डी बचा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट वाटर इमेज फॉर क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड की बात करेंगे। जो वर्ड लिखा है वो है फेकंड, यानी एफ से शुरू हो रहा है इस तरह से। ये एफ का वाटर इमेज है, यहां डी से शुरू हो रहा है, ऑप्शन ए एलिमिनेट। बी ठीक शुरू हो रहा है, ऑप्शन सी भी डी से शुरू हो रहा है, एलिमिनेट। ऑप्शन डी भी डी से शुरू हो रहा है, एलिमिनेट। यानी जो राइट आंसर है देखिए एकदम से पता चल जाता है, सिर्फ एक या दो अल्फाबेट चेक करने से ही। आपने एक एक करके वाटर इमेज चेक करनी है, चाहे तो इन्हीं के नीचे भी बना सकते हैं आप, लाइक दिस, तो आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 7th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। वाटर इमेज लिखना चाहते हैं, डिस्क्लोज वर्ड है, डी से शुरू होगा, तो इसका वाटर इमेज देखिए यहां डी एज इट इज आएगा। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, यानी बी और डी में से कोई एक आएगा। उसके बाद देखिए आई का वाटर इमेज सेम रहने वाला है, डी आई। एस का इन्होंने वाटर इमेज लिख दिया, सी का वाटर इमेज लिख दिया, एल का भी लिख दिया है, ओ एस ई। तो इसका मतलब बी ऑप्शन राइट आंसर आ रहा है। यहां से अब डी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि जो एल अल्फाबेट है, ये देखिए ये इन्होंने यहां गलत कर दिया, उसका वाटर इमेज जो है वो इस तरह से होता है, इन्होंने रिवर्स कर दिया है। तो हमारे पास बी ऑप्शन राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। 8th की बात करेंगे। इमेजेस आई एम ए, इन तीन का वाटर इमेज लिखते हैं। देखिए आई का तो सेम रहेगा, एम, ये एम अपसाइड डाउन होना चाहिए। अपसाइड डाउन मतलब एम का जो रिवर्स करेंगे अपसाइड डाउन वो डब्ल्यू बनता है, तो इन्होंने आई एम लिख दिया, मतलब ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ये एस से शुरू हो रहा है, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। ये ठीक हो रहा है, आई डब्ल्यू, फिर उसके बाद ए का वाटर इमेज ये, और जी का भी इन्होंने, जी का वाटर इमेज देखिए, जी का वाटर इमेज गलत कर दिया इन्होंने, जी का वाटर इमेज ये होता है, इन्होंने इसको कर्व साइड इधर शिफ्ट कर दिया है। तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। 9th क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 का जो वाटर इमेज है हमारे पास वो इस तरह से होता है, इन द शेप ऑफ लाइक दिस। यहां पर इन्होंने देखिए ये कर्व इधर मोड़ कर दिया, फोल्ड कर दिया कर्व, जबकि इस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। यहां ठीक आ रहा है बी में, डी का वाटर इमेज ठीक लिखा है, ओ का वाटर इमेज भी ठीक लिखा है, लेकिन बी का इन्होंने वाटर इमेज, बी का भी ठीक है लेकिन 6 का गलत लिख दिया है। 6 का जो वाटर इमेज है वो इस तरह से 9 की फॉर्मेशन में होता है, यहां पर इन्होंने
कर्व रिवर्स कर दिया है, जो कि गलत पार्ट है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। सिमिलरली यहां देखेंगे 2DOB 6 की वाटर इमेज गलत लिख दी है सी। तो यहां पर डी ऑप्शन मेरे पास राइट आंसर है, क्योंकि यहां वाटर इमेज ठीक लिखी है। तो 9th क्वेश्चन के लिए एग्जैक्ट वाटर इमेज जो बनेगी वो ऑप्शन डी बनेगी। 14 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हमने 14 क्वेश्चन में इसका जो ये नंबर दिया हुआ है अल्फाबेट है, कुछ मिक्सचर है अब की बार नंबर और अल्फाबेट का। वाटर इमेज लिखना चाहते हैं तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक तो 6 का लिख लेते हैं रैंडमली, इस तरह से बनेगा। तो ये देखिए ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गए यहां से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो सकता है, बी हो सकता है और डी हो सकता है। उसके बाद में एक अल्फाबेट आर ले लेता हूं। आर का जो वाटर इमेज है वो इस तरह से बनेगा। तो ए पहले डिलीट हो गया था, देखिए सी भी एलिमिनेट हो गया, डी भी एलिमिनेट हो गया, यानी ऑप्शन बी बच गया। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो राइट वाटर इमेज है 14th क्वेश्चन के लिए। सिमिलरली 15th की बात करते हैं। देखिए यहां पर लिखा है RAJ और कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो हमने क्या करना है, आर का वाटर इमेज ये रहा, ए का वाटर इमेज, जे का वाटर इमेज देखिए आपको पता है, मैं बना भी देता हूं, इस तरह से बनेगा लाइक दिस। तो यहां पर यही बना हुआ एग्जैक्टली सेम है। 5 का भी ठीक है, 8 का, 6 का देखिए यहां 9 लिखा है तो इसका वाटर इमेज इसी डायरेक्शन में बनेगा लाइक दिस। तो एग्जैक्टली सेम है, डी और 8 के सेम रहने वाले हैं। बड़ा सर्कल ऊपर हो जाएगा, छोटा नीचे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो बाकी सभी चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऑप्शन ए में ही सभी नंबर्स और अल्फाबेट की एग्जैक्ट हमारे पास वाटर इमेज हमें मिल गई है। लेट्स स्टार्ट विद द 16th मंडे। मंडे में देखिए जो वर्ड है एम, उसका वाटर इमेज होता है डब्ल्यू, यानी जो वर्ड है हमारा ऑप्शन वो डब्ल्यू से स्टार्ट होगा। तो यहां वाई से स्टार्ट हो रहा है, ए एलिमिनेट हो गया, सी भी एलिमिनेट हो गया, बी भी एलिमिनेट हो गया। सिर्फ डी ऑप्शन जो है वो डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट वाटर इमेज फॉर क्वेश्चन नंबर 16। देखा बच्चों आपने, ये था हमारा आज का नॉन वर्बल रीजनिंग का टॉपिक वाटर इमेज, जिसमें हम अपसाइड डाउन देखते हैं अल्फाबेट्स का भी, वर्ड्स का भी, नंबर्स का भी और इमेजेस का भी। तो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा मिरर इमेज और वाटर इमेज का। फिर से रिपीट कर देता हूं, मिरर इमेज में लिटरल इन्वर्जन होता है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, जबकि वाटर इमेज में अपसाइड डाउन होता है। जो टॉप पोर्शन है वो बॉटम बन जाता है और जो बॉटम है वो टॉप बन जाता है। कुछ क्वेश्चंस हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं ड्रिल के, तो आपने प्रैक्टिस करनी है, और कोई डाउट है तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन प्रैक्टिस अ लॉट फॉर द वाटर इमेजेस, enjoy and wait for our next video, that is completion of pattern. Will meet you very soon. Till then enjoy. Thank you.